साथ संगत जी, सत श्री अकाल। जब बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी ने मुगलों की बात मानने से इनकार कर दिया तो वज़ीर खान के आदेश पर छोटे साहिबजादों को शहीद कर दिया गया। जब भाई मोती राय मेहरा जी ने यह समाचार माता गुजरी कौर जी को दिया तो पोतों की शहादत का दुख सहन ना कर पाने के कारण माता गुजरी कौर जी ने भी प्राण त्याग दिए और सचखंड जा समाई। वज़ीर खान के हृदय में गुरु घर के प्रति इतनी नफ़रत भर गई थी कि छोटे साहिबजादों की शहादत के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। वह पवित्र देहों का भी अपमान करना चाहता था। वज़ीर खान के आदेश अनुसार जालिमों ने तीनों पवित्र देहों को हंसला नदी के घने जंगल में फेंक दिया। उस जंगल में कई प्रकार के हिंसक जानवर रहते थे, परंतु कोई भी जानवर उन पवित्र देहों के पास नहीं आया, क्योंकि वाहिगुरु की कृपा से उन तीनों पवित्र देहों की रक्षा एक बब्बर शेर ने की। पूरे 2 दिन तक वह शेर बिना कुछ खाए पिए भूखा प्यासा उन पवित्र देहों की रक्षा करता रहा। जिस स्थान पर यह घटना घटी थी वहाँ आज गुरुद्वारा दीवानगढ़ सुशोभित है। 2 दिन तक पवित्र देहों का संस्कार इस कारण नहीं हो सका क्योंकि वज़ीर खान नहीं चाहता था कि पवित्र देहों का संस्कार सिख रीति के अनुसार हो। साहिबजादों की शहादत के बाद भय के कारण किसी में भी यह हिम्मत नहीं थी कि उनका विधि पूर्वक संस्कार कर सके। वज़ीर खान ने आदेश जारी कर दिया कि माताजी और साहिबजादों का संस्कार किसी भी शमशान घाट में ना किया जाए। जब इस घटना का पता दीवान टोडरमल जी को चला तो वे अत्यंत दुखी हुए। दीवान टोडरमल जी सरहिंद सूबे के सबसे धनी व्यापारी थे। जिस हवेली में वे रहते थे उसका नाम जहाजी हवेली था, क्योंकि उसकी बनावट समुद्री जहाज जैसी थी। दीवान टोडरमल जी ने वज़ीर खान से पवित्र देहों का संस्कार करने की अनुमति मांगी। लालची वज़ीर खान ने कहा कि संस्कार के लिए जितनी भी ज़मीन चाहिए उतनी ज़मीन पर तुम्हें सोने की मोहरें बिछानी होगी, और वह भी खड़ी रखकर। दीवान टोडरमल जी ने वज़ीर खान की इस शर्त को स्वीकार कर लिया और अपनी सारी ज़मीन जायदाद कुर्बान करके ज़मीन पर सोने की मोहरें बिछा दी और वह ज़मीन खरीद ली। उस समय एक सोने की मोहर का आकार लगभग 1.25 इंच और वजन लगभग 10 ग्राम होता था। साहिबजादों के संस्कार के लिए लगभग 780 किलो अर्थात 80,000 सोने की मोहरें बिछाई गई। उन दिनों 780 किलो सोना जुटाने के लिए दीवान टोडरमल जी को अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा था। उस महान टोडरमल जी ने पवित्र देहों का संस्कार करने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। दीवान टोडरमल जी और संगतों ने मिलकर माता गुजरी कौर जी और छोटे साहिबजादों की पवित्र देहों को संस्कार स्थल तक पहुंचाया और सिख धर्म की रीति के अनुसार तीनों पवित्र देहों का संस्कार किया। सतनाम श्री वाहिगुरु।